हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जो है क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो इससे पहले मैंने ट्रिगोनोमेट्री की पूरी सीरीज को खत्म किया। टेक्स्ट बुक्स के जो भी सारे सवाल है उन सभी सवालों को सॉल्व करके वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो अभी उसकी एप्लीकेशन की बारी है ट्रिगोनोमेट्री की। तो बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है। जिसको मैथ्स पसंद है उसको ये चैप्टर अच्छा ही लगता है हमेशा, क्योंकि इसमें बेसिक्स जो भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के रहते हैं उसको हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स आती है उसको क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, उससे पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है उसकी थोड़ी बेसिक्स बातें बता देता हूँ। कि मानो कि हमें किसी भी चीज को मेजर करना है। मान लो कि एक टावर है, उसका हमें हाइट मेजर करनी है। यानी कि मान लो कि कुछ ऐसा हमारे पास टावर है, ठीक है, इसकी हमें हाइट मेजर करनी है। तो हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि मेजर टेप से इसकी हाइट को मेजर कर लेते। तो हम क्या कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो थियोडोलाइट सर्वेइंग में यूज होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से हम इसका एंगल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एंगल हो और हमारे पास मान लो कि ये डिस्टेंस हो, तो हम ट्रिगोनोमेट्री की मदद से इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री की मदद से अगर ये एंगल है तो ये ऑपोजिट होगा या एडजेसेंट होगा। तो टेन का फंक्शन हम यूज करके, जिसमें टेन या कॉट दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें ऑपोजिट और एडजेसेंट यूज होते हैं। ठीक है, सो टेन इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कि जिसकी मदद से हम इसकी हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी में, सर्वेइंग में, ठीक है, नेविगेशन में कई कई जगहों पे ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली प्रैक्टिकली अप्लाई होती है। बट हमें यहाँ पे बहुत डिटेल्स में बात नहीं करनी, क्योंकि अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम एप्लीकेशन को सीखना। तो इसमें कुछ बेसिक सवाल दिए उसको ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो काफी मजेदार चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक टर्म्स। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है लाइन ऑफ साइट। द फर्स्ट टर्म इज लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द लाइन drawn from the eye of an observer to a point in the object which is viewed by an observer is called line of sight। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट कुछ नहीं है, बेसिक सी बात है कि मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, तो आई से लेके ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट, ठीक है, उस तक हम जो भी लाइन ज्वाइन करें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये आई है, आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर देखो अभी मैं देख रहा हूँ सामने, तो जो ये लाइन ऑफ साइट इमेजिनरी लाइन होती है ये। ठीक है, तो जो भी लाइन ऑफ साइट बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं जो भी एक लाइन हम खींचेंगे उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो अभी मान लो कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा हूँ, तो यहाँ से एक लाइन जो बनेगी, ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ साइट। इमेजिनरी है, देख नहीं सकते हम, बट एज्यूम किया कि उसको हम ज्वाइन करें। ठीक है, तो हमें जो भी लाइन मिलेगी उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। सेकेंड डेफिनेशन इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ट्राइंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल formed by the line of sight with the हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनेगा, बट द कंडीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबव द, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? ऑब्जेक्ट शुड बी अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो आई के पैरेलल में होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल बोलेंगे। तो उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रहा तो उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, the angle formed by the line of sight with the horizontal when object is above the horizontal level, that is when that is the case when that is the case when we raise our head to look at the object। ठीक है, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम ऐसे ऊपर देखते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ ऐसा एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लो कि एक केस कंसिडर कर लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है और वो ऊपर देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक काइट है मान लो, तो वो एक काइट को देख रहा है। ठीक है, तो इसकी जो आइज है उससे हम ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये आइज है, ये ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल कंसीडर करेंगे। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल। अभी यहाँ पे देखो, जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर है। ठीक है, तो इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये बच्चा ऊपर देख रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जब भी आप ऊपर ऐसे देखोगे तो एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ फॉर्म होना है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और डेफिनेशन है उसको देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, लिख लो ये। ओके, so let's see the third one। यहीं पे एडिट कर देता हूं। तीसरा जो होगा, ठीक है, तीसरा वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट कहां पे, नीचे होगा, बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। दैट इज द केस व्हेन वी, देखो अभी हम नीचे देखेंगे। ठीक है, सो वी लुक डाउन टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम नीचे देखेंगे। When we look down to look at the object। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डिंग के छत के ऊपर से एक बच्चा है, वो यहाँ पे एक कार है उसको देख रहा है। ठीक है, अभी ये कार को देख रहा है यहाँ पे, तो ये होगी लाइन ऑफ साइट, ये होगी लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये क्या है, ये दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अभी देखो हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ऊपर आई के पैरेलल जो ड्रॉ करो उसको ही हम हॉरिजॉन्टल लेवल मानेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ठीक है, सो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कहाँ पे फॉर्म होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितने एंगल से आप नीचे देख रहे हो, तो जब भी हम सवाल करेंगे उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बार ऊपर भी बताना है और नीचे भी, यहाँ पे व्हेन यू फॉर्म द ट्राइंगल यहाँ पे भी बताना होगा। ठीक है, यहाँ से लेके रेफरेंस में हम सॉल्व करेंगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट टॉप लेवल एज वेल। जहाँ पे ऑब्जर्वर है वहां पे भी बताना जरूरी है। ये एंगल यहाँ पे हमने शिफ्ट किया क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, जेड फॉर्म हो गया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे मैंने 3 बेसिक डेफिनेशंस बताई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
बच्चे बेसिक्स नहीं पढ़ते, डायरेक्टली सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर देते, बट ऐसा नहीं करना है, सब बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, तभी सवाल में मजा आता है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखते हैं कुछ और बातें। तो अभी देखो, तो यूजफुल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है वो कौन से होंगे यहाँ पे? यूजफुल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो हम 3 फंक्शंस का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। आप ऑल 6 भी यूज कर सकते हो, बट इट इज कन्वीनियंट टू यूज या गो फॉर ओनली 3। एक तो है साइन थीटा, तो उसका डेफिनेशन क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा होता है कॉस थीटा, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एंड तीसरा होता है टेन थीटा, ठीक है, दैट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, क्लियर है? तो ये 3, अगर देखो कॉसेक आपको यूज करना है तो ये इसका रेसिप्रोकल ही होता है। ठीक है, तो अगर साइन से सॉल्व करो या कोसेक से करो, आंसर विल रिमेन सेम। कोसेक से करो या सेक से करो, आंसर विल सेम। टेन से करो या कॉट से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यूजफुल वैल्यूज, ठीक है, तो इस ये अगर हम ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करने वाले हैं तो उनके जो एंगल्स देंगे हमें क्वेश्चन में, वो जनरली 30, 45 या 60 देंगे। तो उनके वैल्यूज आपको याद होने चाहिए अच्छे से। 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अभी हम ये 3 ही यूज करेंगे, तो इसलिए ये 3 ही मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज द वैल्यू टेबल का एक पूरा लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज में है, वो जाके आप देख सकते हो, आपको सारी डिटेल्स इन डेप्थ मिल जाएगी वहां पे। तो साइन थीटा इज 30 डिग्री, तो साइन 30 क्या होता है? 1/2, 45 1/√2, ये होता है √3/2। cos 60 इसका उल्टा कर दो, √3/2, 1/√2, ये 1/2। इसका रेशियो निकाल लो तो 10 मिल जाएगा। तो 1/√3, ये 1 और ये सिर्फ √3। तो इतने वैल्यूज का ही हमें यहाँ पे काम है। क्लियर है? दूसरी जो वैल्यूज है, इंपॉर्टेंट वैल्यू, अगर आपको रूट्स में आंसर नहीं रखने, ठीक है, √3, √2 वो सब हटा देना है, तो आप प्लेस कर सकते हो √3 को 1.73 और √2 को आप प्लेस कर सकते हो 1.41। ठीक है, तो अगर सवाल में आपको डेसिमल में आंसर चाहिए तो ये वैल्यूज प्लेस करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये याद हो गया और इसको सीखना है हमें कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, तो वो सवाल में देखते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर सवाल करते हैं। ले लिया? तो आज के लेक्चर में इतना ही। सवाल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।